राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा पार्वती आपके सभी संकट दूर करें। आप सभी के लिए अर्जी लगाता हूँ प्रभु की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता मैया, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करौली जी। आपका बेटा सतेंद्र आपकी शरण में अर्जी लगाता है। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुन रहे हैं, उनके सभी कष्ट तुरंत दूर करो भगवान। उनके घर में सदैव खुशियाँ आए, सुख समृद्धि बनी रहे, कभी कोई कष्ट उनके परिवार के नज़दीक भी ना आए। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है पाकिस्तान के वे दो शहर जिन्हें भगवान राम के पुत्रों लव और कुश ने बसाया था, उनके बारे में चर्चा करते हैं। आपके भाई से कोई गलती हो तो उसे क्षमा कर देना। साथ जुड़े रहें। भूख और तंगहाली से जूझते हुए पाकिस्तानियों को भगवान राम और उनके बेटे की याद आ रही है। वो लव को अपने शहर लाहौर का संस्थापक बता रहे हैं। पाकिस्तानियों के अचानक हुए ऐसे हृदय परिवर्तन ने कई लोगों को अचरज में डाल दिया है। ये सच है कि पाकिस्तान के सबसे प्रमुख शहरों में से एक लाहौर भगवान राम के बेटे लव की नगरी रही है। इस शहर का प्राचीन इतिहास भारतीय संस्कृति से जुड़ा है और इसका पहला नाम, प्राचीन नाम लव नगरी था। भारत में पहले भी इस तरह की बातें कही जाती रही हैं, लेकिन इस बार खुद पाकिस्तानी मीडिया ने इस सच को स्वीकार किया है। मुस्लिम लीग समर्थित अखबार द डॉन की एक रिपोर्ट में लाहौर शहर के प्राचीन इतिहास की पड़ताल की गई है। इस रिपोर्ट में माना गया है कि लाहौर को राजकुमार लव ने बसाया था और उन्हीं के नाम पर इस शहर को यह नाम मिला। साथ ही पाकिस्तान के एक अन्य शहर कसूर को भगवान राम के दूसरे बेटे कुश का बसाया हुआ बताया गया है। इसके बाद इस शहर के कई पुराने मंदिरों और ऐतिहासिक इमारतों के बारे में बताया गया है। आमतौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया वहाँ के प्राचीन इतिहास से इनकार करता रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पाकिस्तान में ज़्यादा बातें नहीं की जाती। वे मोहम्मद बिन कासिम से पहले के इतिहास को अंधेरे का युग कहते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान अब तक इस सच को स्वीकार करने से बचता रहा है, लेकिन अब आश्चर्यजनक रूप से पाकिस्तानी मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है। लाहौर किले के भीतर है लव मंदिर। किले से काफ़ी पुराना लाहौर किले के भीतर मौजूद है लव मंदिर। लाहौर की सबसे पुरानी इमारत है। यह मंदिर किले के बनने से काफ़ी पहले का यहाँ मौजूद था। मुगल काल में बादशाह अकबर ने इसके चारों ओर किले का निर्माण करा दिया, जिसके बाद यह मंदिर भी किले का हिस्सा हो गया। लेकिन मंदिर के डिजाइन और मौजूदा शहर की सतह से इसकी ऊंचाई के आधार पर माना गया है कि यह मंदिर किले की अपेक्षा काफ़ी पुराना है। 7वीं सदी में चीनी यात्री ने भी लाहौर को बताया था मंदिरों का शहर। 7वीं सदी में चीनी यात्री युआंग चांग भारत की यात्रा पर आया था। इस दौरान वह लाहौर भी आया। उसने लाहौर के बारे में लिखा था कि यह सुंदर शहर बड़े मंदिरों और बागों से भरा हुआ है। इसके अलावा साल 982 में लिखे गए एक दस्तावेज में भी लाहौर के मंदिरों के बारे में जानकारी मिलती है। यह लिखित दस्तावेज आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में देखे जा सकते हैं। टिब्बी वाला बाजार लाहौर का भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इसी इलाके के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर है। इसे टिब्बी वाला शिवालय कहा जाता है। यह शिवालय अरब आक्रमण से पहले से लाहौर में मौजूद है। इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लाहौर लगभग 4000 साल पुराना शहर है। अरब आक्रमण से पूर्व यहाँ कई बड़े हिंदू मंदिर और बौद्ध शासक हुए हैं।
अरब आक्रमण से पहले यहाँ पर कई बड़े हिंदू और बौद्ध शासक हुए। मिस्र के एक यात्री के विवरण के आधार पर दावा किया गया है कि पाटलिपुत्र और नील नदी के बीच में बसे खूबसूरत शहर लाहौर को ही कहा गया है। लव की नगरी लाहौर मध्य और आधुनिक काल में भी ऐतिहासिक महत्व का शहर रहा है। इसी शहर में गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़ी से गिरकर मौत हो गई थी। उसकी कब्र इसी शहर में है। यहाँ दातागंज बख्श का भी मज़ार मौजूद है। मुगल काल में लाहौर का किला सत्ता का प्रमुख केंद्र था। बाद में जब महाराजा रंजीत सिंह ने पंजाब की सत्ता संभाली तो उन्होंने भी लाहौर किले को ही अपना केंद्र बनाया। आधुनिक लाहौर शहर को भी सर गंगाराम नाम के इंजीनियर ने बसाया था। उनके नाम पर दिल्ली में एक प्रमुख अस्पताल भी चलता है, सर गंगाराम अस्पताल। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, अभी आज्ञा लेता हूँ। आपके भाई से कोई गलती हो उसे क्षमा कर देना। सदैव स्वस्थ रहे, सुखी रहे, यही मेरी प्रार्थना बाबा नीम करोली जी की शरण में। सुख संपन्नता सबके घर बनी रहे। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें देख रहे हैं उनके तुरंत ही सभी कष्ट दूर हों। जय जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज।